दोस्तों, अपनी शादी के बहुत दिनों बाद एक ननद अपनी भाभी से मुलाकात करने के लिए जाती है। रक्षाबंधन का दिन होता है, तो ननद सोचती है कि क्यों ना आज अपने भाई को मैं राखी बाँधने के लिए चली जाऊँ। ननद जो अशोक की बहन होती है, वो जाती है और अपने घर का कुंडी खटखटाती है जिसके अंदर वो वहाँ पर पली-बड़ी थी। गेट आकर भाभी खोलती है और भाभी अपनी ननद को देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और उसको पहचानने से साफ इनकार कर देती है। कहती है, "कौन हो तुम?" जब अपनी भाभी के मुँह से मोहिनी ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले की ज़मीन हिल जाती है। दोस्तों, क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी? आप लोग से गुज़ारिश है कि आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे, हम सब जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये कहानी बताई जाती है बिहार के झारखंड की, जहाँ पर अशोक और उसकी बहन मोहिनी साथ में रहा करते थे। किसी एक्सीडेंट के अंदर इनके माता-पिता का देहांत हो गया था और अब घर की ज़िम्मेदारी अशोक के ऊपर आ गई थी। अशोक किसी तरीके से अपनी बहन के साथ में इस घर के अंदर रह रहा था और साथ में उसके चाचा-ताऊ वगैरह भी रहा करते थे। धीरे-धीरे अशोक और मोहिनी पल बढ़ रहे थे। मोहिनी पढ़ने में बड़ी तेज़ थी, वहीं अशोक अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपनी धीरे-धीरे नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। धीरे-धीरे वक़्त ऐसे बढ़ रहा था, अब ये दोनों अपनी शादी की उम्र तक पहुँच गए थे। उसके चाचा-ताऊ वगैरह जो होते हैं अशोक के, वो अशोक से कहते हैं कि बेटा अब घर की ज़िम्मेदारी भी है काम-धाम करने के लिए और तुम्हें अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए साथ में एक बहू की ज़रूरत है अब इस घर के अंदर। उसके चाचा वगैरह पड़ोस की एक किसी लड़की को देखकर अशोक की शादी कर देते हैं। अशोक की शादी जिस लड़की से हो जाती है, वो लड़की धीरे-धीरे अपने घर को सँभालने लगती है। तो गुज़रता है और ये तीनों अपने घर में हँसी-खुशी से रह रहे होते हैं। अब जैसे ही वक़्त इनकी शादी के 6-7 महीने बीतते हैं, मोहिनी के भाभी के जो बर्ताव है, उस बर्ताव के अंदर उसको परिवर्तन महसूस होने लगता है। अब उसे लगने लगता है कि मेरी भाभी मुझसे कुछ ज़्यादा ही काम-धाम करवा रही है। अब उसकी भाभी भी मोहिनी से ज़्यादा काम-धाम करवाया करती थी और उसे लगता था कि ये लड़की हम दोनों के बीच में एक काँटा बनती जा रही है। ये बात धीरे-धीरे मोहिनी को एहसास हो जाता है कि मेरी भाभी का मेरे से बर्ताव ठीक नहीं है। वो अपने भाई से बिल्कुल भी नहीं कहती है क्योंकि भैया उसका हमेशा बाहर ही रहा करता था। उसके 25-30 हज़ार रुपए में एक नौकरी लग गई थी, जिसकी वजह से वो हमेशा बाहर ही रहा करता था। जब भी अशोक अपने घर पर आता, उसकी बीवी उससे यही कहती थी कि मोहिनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवा दो। अशोक उसे कहता था कि अभी हमारे पास में पैसे-वैसे नहीं हैं, हमारे पास में कुछ पैसे वगैरह हो जाए, तो उसके बाद मैं अपनी बहन की शादी करा दूँगा। कि भाभी ये बात सुनकर बड़ी ही जल-भुन जाती थी क्योंकि उसे लगता था कि जो मोहिनी की शादी एक किसी गरीब घर के अंदर कर दी जाएगी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अशोक की जो बीवी होती है, वो मोहिनी से अब दिन-ब-दिन चिढ़ने लगी थी और ये चाह रही थी कि इसकी शादी किसी गरीब घर के अंदर हो जाए। तो वो अपने पति से कहती है, "नहीं, माहौल ठीक नहीं है, ज़माना ठीक नहीं है, जितना जल्द हो सके इसकी शादी कर दी जाए।" तो आए दिन इसी तरीके से अशोक के कान भरा करती थी और उसे कहती थी कि जल्द से जल्द मोहिनी की शादी कर दी जाए। क्योंकि उसकी चाहत ये थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए, तो ये लड़की इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। बहरहाल एक दिन अशोक भी अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और एक लड़का देखकर उसके लिए रिश्ते की बात करने के लिए जाता है। लड़का एक ज़मींदार होता है लेकिन किसी कारणवश उसकी ज़मीन वगैरह सब बिक जाती है। अब छोटी-मोटी दुकान करके वो अपना काम कर रहा होता है। दोस्तों, अशोक इस लड़के को देखता है और देखने के बाद अपनी बहन की शादी, मोहिनी की शादी इस अभिषेक नाम के लड़के से कर देता है। अभिषेक भले ही गरीब था लेकिन अपनी बीवी को वो समझता था। अभिषेक अपनी माँ के साथ में रहा करता था क्योंकि इसके भी पिताजी का देहांत हो गया था। अब अभिषेक अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ में उस कमरे में रह रहा होता है, उस छोटे से घर में रह रहा होता है। अभिषेक और मोहिनी की लाइफ ऐसी ही हँसी-खुशी चल रही होती है। उधर जो मोहिनी की भाभी थी, वो अब निश्चिंत हो गई थी कि अब मेरे रास्ते का जो काँटा था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब मैं और मेरे पति ही इस कमरे के अंदर, इस घर के अंदर रहेंगे। अब हम दोनों की ज़िंदगी ऐसे ऐशो-आराम से गुज़रेगी। यहाँ मोहिनी अभिषेक के साथ में रह रही होती है। इन दोनों की हँसी-खुशी लाइफ़ आगे बढ़ रही होती है कि एक दिन मोहिनी उससे कहती है कि अभिषेक, मेरी तमन्ना है कि मैं कुछ पढ़ लिख लूँ और एक आईएएस ऑफ़िसर बन जाऊँ। अभिषेक मोहिनी को समझता था और अभिषेक मोहिनी के हर काम में अपना साथ देता था। यहाँ तक अभिषेक की माँ भी मोहिनी के हर काम में साथ दिया करती थी। अभिषेक उससे कहता है कि मोहिनी, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम जितना पढ़ना चाहती हो, तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो तुम कर सकती हो। मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारी हर ख्वाहिश को मैं पूरा कर सकूँ। ये बात अभिषेक के मुँह से सुनकर मोहिनी को बहुत हिम्मत होती है और किसी तरह वो अपना एक एडमिशन आईएएस की पढ़ाई के लिए ले लेती है। कोचिंग सेंटर के अंदर जॉइनिंग वगैरह कर लेती है। मोहिनी पढ़ने में वैसे बहुत तेज़ थी,
और धीरे धीरे वहाँ पर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करने के दौरान उसकी मुलाकात प्रदीप नाम के लड़के से होती है, जो उसका स्कूल के ज़माने का बहुत ही अच्छा दोस्त था। प्रदीप दिल्ली जा रहा होता है अपनी कोचिंग की पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो भी आईएएस की ही तैयारी कर रहा होता है। प्रदीप मोहिनी से कहता है कि मोहिनी, तुम्हें दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और जो भी वहाँ से नोट्स वगैरह होंगे मैं तुम्हें भेजता रहूँगा। प्रदीप के मुँह से ये बात सुनकर मोहिनी भी बड़ी खुश हो जाती है। वो सारी बातें अपने पति को अभिषेक को आकर बताती है। अभिषेक प्रदीप के इस साथ मिलने से बड़ा खुश हो जाता है और प्रदीप का धन्यवाद अदा करता है। प्रदीप दिल्ली चला जाता है, वहाँ पर जाके अपनी कोचिंग की पढ़ाई करता रहता है और जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ से मोहिनी को भेजा करता था फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि जाने से पहले इसने मोहिनी का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी ले लिया था। अब प्रदीप, मोहिनी आपस में तैयारी कर रहे होते हैं। प्रदीप वहाँ से नोट्स भेजकर मोहिनी को भेजा करता था और यहाँ अभिषेक भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो था और पढ़ाई-लिखाई करने के बाद ये अपने यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया के ज़रिए से जितनी ज़्यादा आईएएस के बारे में तैयारी अपनी पत्नी की करवा सकता था, करवाने लगता है। अभिषेक की माँ भी अपनी बहू के इस काम में बड़ा साथ देती है। जब भी उसके पढ़ाई का वक़्त होता था, अभिषेक की माँ उसको कोई भी काम करने नहीं देती थी, बल्कि खुद ही काम कर कर रही थी। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है, समय का पहिया घूमता है और एक दिन मोहिनी अपनी आईएएस की इंटरव्यू के लिए चली जाती है। वहाँ पर इसका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने के बाद ये सेलेक्ट हो जाती है, इसका इंटरव्यू वहाँ पर होता है। अब इंटरव्यू में उसे मालूम लगता है कि ये पास हो गई है, तो जो इंटरव्यू वहाँ पे लोग दे रहे थे, वो पूछते हैं कि तुमने किस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी की? मोहिनी शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी उनको बता देती है। उसके बाद इंटरव्यू लोग ले रहे थे, वो भी इनकी बात को सुन के बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब आईएएस की ट्रेनिंग के लिए मोहिनी को भेज दिया जाता है। 6-7 महीने वहाँ पर रहकर आईएएस की ट्रेनिंग करती है। उसके बाद इसकी पोस्ट एक किसी गाँव के अंदर आईएएस के ऑफिसर के तौर पर हो जाती है। कुछ समय बाद राखी का त्योहार आता है और ये सोचती है कि अब तो मैं आईएएस ऑफिसर भी बन चुकी हूँ, क्यों ना मैं अपने भाई को जाके राखी बाँध दूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो अशोक होता है, वो अपनी बीवी के बातों में आकर अपनी बहन से भी धीरे-धीरे नफ़रत करने लगता है और उसे लगता है कि मेरी बहन अब अगर मेरे पास में आ गई तो कुछ न कुछ ज़रूर आके माँगेगी, क्योंकि मैंने इसकी शादी गरीब घर में कर दिया है। लेकिन वहाँ किसी को मालूम नहीं होता कि जिस गरीब घर के अंदर अशोक ने भी बहन की शादी करा था, वो बहन अब एक आईएएस ऑफ़िसर बन चुकी है। बहरहाल ये अपने भाई के लिए एक अच्छी सी राखी खरीदती है और राखी खरीदने के बाद सीधा उस गाँव की तरफ जहाँ पर इसका पहले बचपन बीता था, वहाँ पर ये जाती है। दोस्तों, जब ये जाती है तो इसके साथ में, क्योंकि आईएएस ऑफ़िसर थी और आईएएस ऑफ़िसर के साथ में सिक्योरिटी गार्ड होते ही हैं, तो 2 गाड़ी, 1 गाड़ी उसके आगे और 1 गाड़ी उसके पीछे और 1 गाड़ी में खुद ये जा रही होती है अपने भाई को राखी बाँधने के लिए। इसके मन में बड़ा हर्ष-उल्लास था कि आज भाई मेरा देखेगा तो मुझे बहुत खुश हो जाएगा। जहाँ पर ये लोग रहा करते थे, ये गाड़ी वहाँ पहुँचती है, क्योंकि गली पतली होने के कारण ये गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती थी। इसलिए वे अपने साथ जो उसके सिक्योरिटीज़ वग़ैरह होते हैं, उनसे कह देती है कि तुम लोग यहीं पे ठहरो, मैं अपने भाई को राखी बाँध के बस अभी आ रही हूँ। वो लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं। गाँव के बाकी लोग देखते हैं कि भई ये पुलिस की गाड़ी कौन है? सब लोग हैरान हो जाते हैं उस लड़की को देखकर कि तो वही लड़की है जो हमारे इस गाँव की बेटी है, वहाँ यहाँ पर पली-बढ़ी है, अशोक की बहन है। ये बात गाँव वालों को मालूम होती है सिर्फ़ अशोक और उसकी बीवी को छोड़कर। बहरहाल दोस्तों, ये मोहिनी अपने घर में जाती है। घर अब क्योंकि अच्छा खासा हो गया था, क्योंकि भाई ने कमा-धमा कर अपने घर को थोड़ा ठीक-ठाक कर लिया था। वो घर पे जाती है, अपनी घर की जो बैल है वो बजाती है। बैल की आवाज़ सुनकर भाभी आती है, वो गेट खोलती है और गेट खोलने के बाद मोहिनी को वहाँ पर पाती है। मोहिनी को देखकर इसका इसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो जाता है और वो उसको पहचानने से भी इनकार कर देती है। मोहिनी भाभी कहती है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। ये बात सुनकर मोहिनी बड़ी ही हक्का-बक्का रह जाती है, बड़ी ही दंग रह जाती है। उसका भाई जो वहीं क रूम के अंदर बैठा हुआ होता है, उसे लगता है कि मेरी बहन शायद मेरे से कुछ माँगने आई है। यही सोचकर वो अपनी सीट से उठकर नहीं जाता है। मोहिनी सब नज़ारा देख रही होती है और मन ही मन वो रो रही होती है, लेकिन उसकी रोना उसके चेहरे से नहीं झलक पाता। उससे कहती है कि भाभी, आपने मुझे नहीं पहचाना, ये मेरा ही घर है जहाँ मैंने बचपन यहाँ पर बिताया है। उसकी भाभी कहती है मैं तुम लोगों को नहीं जानती। बहरहाल मोहिनी कहती है, खैर अगर आप नहीं जानती है तो कोई बात नहीं, ये मैं राखी लेकर अपने भैया के लिए आई थी, अगर वो घर में हो तो उसे दे देना, वरना कोई बात नहीं। इतना बोलकर मोहिनी वापस उल्टे पैर अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी जगह चली जाती है। सारा का सारा नज़ारा जो उसकी पड़ोस की औरत है, वो देख रही होती है। मोहिनी के जाने के बाद उस पड़ोस की जो औरत है वो वहाँ पर आती है,
उसकी भाभी से कहती है कि ये लड़की कौन है जिसको तुमने घर के अंदर भी नहीं आने दिया और उसको घर से बाहर ही भेज दिया। उसकी भाभी कहती है कि ये मेरी ननद है जिसकी मैंने गरीब घर में शादी कर दिया था। अब हो सकता है कि हमसे कुछ मांगने आई थी, इसलिए मैंने पहचानने से इनकार कर दिया। जो पड़ोस की औरत होती है वो कहती है कि ये तुमसे मांगने आई थी, बल्कि ये तो खुद अब 2 पुलिस की गाड़ी के अंदर आई है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ में आई है और एक आईएएस ऑफिसर का इसकी गाड़ी के ऊपर रंग लगा हुआ है। ये बात सुनकर उसकी भाभी एकदम दंग रह जाती है, एकदम हैरान रह जाती है और जो अंदर उसका भाई बैठा होता है, वो भी इस बात को सुनकर एकदम हैरान रह जाता है। अब मोहिनी की भाभी को अपने इस बर्ताव के ऊपर पछतावा होने लगता है। उसका भाई जो अशोक है, उसको भी अब शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, लेकिन अब क्या कर सकते थे? इसलिए कहते हैं सफलता की जो कुंजी है वो पढ़ाई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और मोहिनी के स्ट्रगल की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ।